Hello बच्चों, let's read this question. What question says a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross-section. The quantities constant along the length of the conductor is R. So basically अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई मेटेलिक कंडक्टर है, उसमें स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। स्टेडी बोले तो कांस्टेंट करंट, और हमें अलोंग द लेंथ ये चेक करना है कि अपने ऑप्शंस में से कौन कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर मैं क्वेश्चन से एक रफ डायग्राम बनाऊं तो मैं लेट से एक फर्स्ट टर्म का डायग्राम बना लेता हूं। और वैसे इसका डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी समझाने के लिए बना लेते हैं कि मैं इसका अगर एरिया ए लेता हूं तो अगर मैं अलोंग द लेंथ चलता हूं तो इसका जो एरिया है वो सेम नहीं रहने वाला। ये इसका एरिया ए डैश हो जाएगा। इस पोर्शन का एरिया देखें तो वो ए भी नहीं रहेगा ना ए डैश रहेगा। इसका एरिया लेट से ए डबल डैश हो जाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये कि अगर आप अलोंग द लेंथ चलते हो तो इसका एरिया डिफरेंट हो रहा है। तो यही कहने का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज होएगा मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। बेसिकली जो करंट का फॉर्मूला होता है ऐसे केसेस में वो NEAVD होता है, और ये ही चीज यहाँ पे यूज होएगी। अब हमें करंट तो पता है कि वो कांस्टेंट है बिकॉज की वन स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है मेटेलिक कंडक्टर में। तो जो करंट है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। अब और चीज चेक करते हैं कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से आएगा VD इज इक्वल टू आई अपॉन NEA। अब देखो जो आपका करंट है ये तो कांस्टेंट है, बट ये जो आपका एरिया वाली टर्म आई है यहाँ पर, ये एरिया इज नॉट कांस्टेंट। बेसिकली जो VD है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम इस चीज को देखें तो आई तो आपका कांस्टेंट हो गया, बट एरिया इज नॉट कांस्टेंट, सो आपका VD भी कांस्टेंट नहीं होने वाला। आपका एरिया बढ़ेगा, VD डिक्रीज होएगा। अगर आपका एरिया डिक्रीज होएगा तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा। सो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहने वाला। एंड सेम ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें तो VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M। एक फॉर्मूला हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरह रिलेशन में आता है। और अगर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होएगा। तो हमारा सिर्फ जो कांस्टेंट रहने वाली चीज है वो करंट है, जो कांस्टेंट रहेगी अलोंग द लेंथ। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ओनली करंट इज द कांस्टेंट थिंग which can remain constant along the length of the conductor. I hope you all understood. Thank you so much. Take care.